वेलकम टू शिव शांति क्लासेस। शिव शांति क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। हमने पुराने 3 पार्ट चैप्टर 2 के 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा चौथा पार्ट है। आपने 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो तीनों पार्ट देख लीजिए प्लेलिस्ट पे जा करके, या कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से आप डायरेक्ट जा सकते हैं प्लेलिस्ट पे। तो आज हम शुरू करेंगे निलंबन क्या है अर्थात सस्पेंशन क्या है। तो जो पुराने बच्चे हैं वो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो नए बच्चे आ रहे हैं वो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि नए वीडियो आते ही आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आ सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है ऑफ अ फाइनली डिस्ट्रीब्यूटेड सॉलिड इन अ लिक्विड। सॉलिड लिक्विड के अंदर सॉलिड मिला होता है। द सॉलिड इज नॉट डिजॉल्व इन द लिक्विड। लिक्विड में सॉलिड डिजॉल्व नहीं होता है, एज इन द केस विथ अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। इसे हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे आप एक सोल्यूशन लीजिए, उसमें आप क्या घोल दीजिए, चॉक पाउडर जो होता है उसे आप पूरी तरह से जब उसमें घोल देंगे और उसे कुछ समय के लिए रख देंगे तो जो चॉक पार्टिकल होते हैं वो नीचे बैठ जाएगा। जो चॉक पार्टिकल होता है वो नीचे बैठ जाएगा, और कुछ चॉक पार्टिकल हैं जो कि वाटर के ऊपर भी रहेंगे। तो जो चॉक पार्टिकल नीचे बैठ गया है उसके अलावा जितने भी, इसलिए इस पार्टिकल को, इस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, सस्पेंशन, सस्पेंडेड, अर्थात जो बैठ गया है उसे हम सस्पेंडेड सॉल्यूशन कहेंगे। अर्थात कहने का मतलब क्या है, जो भी हमने इसमें चॉक पार्टिकल घोला है वो इसमें पूरी तरह से डिजॉल्व नहीं हुआ, वो सस्पेंडेड रहे और कुछ समय बाद रखने के बाद वो सारे सेटल डाउन अर्थात नीचे बैठ जाते हैं। तो ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। मिक्सचर ऑफ चॉक एंड वाटर, ये हमने देख लिया अभी। मैडी वाटर, अर्थात जब हम मिट्टी को भी पानी में घोल देते हैं और कुछ समय रख देते हैं तो मिट्टी के कण भी जो तली में नीचे बैठ जाते हैं, यहाँ पे पूरी तरह से बैठ जाएंगे, और कुछ पार्टिकल यहाँ बैठ जाएंगे और कुछ पार्टिकल यहाँ रहेंगे। अर्थात ज़्यादा पार्टिकल जो है हमारा तल में बैठ जाता है। तो ऐसे पार्टिकल को हम सस्पेंडेड पार्टिकल कहते हैं। तो आगे देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन सस्पेंशन, अर्थात निलंबन के कुछ गुणधर्म समझते हैं। जैसे हमने सॉल्यूशन के गुणधर्म समझे थे उसी प्रकार हम सस्पेंशन के भी गुणधर्म समझते हैं, अर्थात प्रॉपर्टी समझते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, आ सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर अर्थात ऐसा मिक्सचर जो कि पूरी तरह से घुले ना, उसे हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। अर्थात सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग अलग दिखाई दें, ऐसे सॉल्यूशन को हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन अ सस्पेंशन इज क्वाइट लार्ज। अर्थात जो सस्पेंशन होते हैं, सस्पेंशन के पार्टिकल होते हैं, किसी भी सस्पेंशन पे जो सॉल्यूट के पार्टिकल होते हैं वो थोड़ा बड़े होते हैं। किसके कंपैरिजन में, सॉल्यूशन के कंपैरिजन में। सॉल्यूशन में क्या था कि सॉल्यूट के पार्टिकल बहुत ही छोटे थे जो कि हमारे साधारण आंखों से, नेग्लिजिबल आई से नहीं दिखते थे। लेकिन इसमें क्या होता है, सस्पेंशन में क्या होता है, उसके जो सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं। हमारा थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन कैन बी सी इजली। अर्थात हम जो सस्पेंशन के पार्टिकल होते हैं उसमें उसे हम बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। उसमें किसी भी गैजेट या किसी भी माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उनके जो पार्टिकल होते हैं वो बड़े होते हैं। इस वजह से हम उसे साधारण आंखों से भी हम देख सकते हैं। पार्टिकल, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, पार्टिकल स्कैटर्ड बीम ऑफ लाइट। अर्थात जो पार्टिकल होते हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल होते हैं किसी भी सस्पेंशन में, ये हमारा सस्पेंशन है, इसमें जो पार्टिकल हैं, ये जो पार्टिकल दिख रहे हैं, ये पार्टिकल किसी भी लाइट बीम को स्कैटर्ड कर देंगे अर्थात फैला देंगे, क्योंकि उसके साइज बड़े होते हैं। जिस प्रकार सॉल्यूशन में क्या था, वो स्कैटर्ड नहीं कर रहे थे,
वो पार्टिकल को स्कैटर नहीं करते क्योंकि वो बहुत छोटे थे। लेकिन जो सस्पेंशन है इसमें पार्टिकल की साइज हमारा बड़ा है, लार्ज है, इसलिए वो लाइट बीम ऑफ लाइट को स्कैटर्ड कर लेगा अर्थात फैला देगा। ठीक। फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है, मे और मे नॉट शो टेंडल इफेक्ट, अर्थात ये जो सस्पेंशन है, सस्पेंशन में ये टेंडल इफेक्ट दिखा भी सकता है और नहीं भी दिखा सकता है। इसमें दोनों कंडीशन हो सकते हैं। टेंडल इफेक्ट क्या होता है हम नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। तो बस इसमें सिर्फ इतना समझ लीजिए कि ये टेंडल इफेक्ट शो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन डू नॉट पास थ्रू अ फिल्टर पेपर, अर्थात फिल्टर पेपर में जो पार्टिकल होते हैं सस्पेंशन के वो पास नहीं हो सकते क्योंकि उसके साइज जो हैं वो बड़े होते हैं। उसके जो सॉल्यूट के पार्टिकल होते हैं वो बड़े होते हैं साइज में, इसलिए वो फिल्टर के थ्रू पास नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, द सस्पेंशन इज अनस्टेबल, अनस्टेबल अर्थात वो स्थायी नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि यदि कुछ समय बाद कुछ देर तक हम यदि रख देंगे सॉल्यूशन को तो वो सस्पेंडेड हो जाता है, अर्थात उसके जो पार्टिकल होते हैं, सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं, वो नीचे तली में बैठ जाते हैं, इसलिए वो अनस्टेबल होते हैं। और स्टेबल होने का मतलब क्या है, जैसे सोल्यूशन था, स्टेबल होने का मतलब क्या है कि आप हम उसी किसी भी सोल्यूशन को उस सोल्यूशन को कितनी भी देर तक रख देंगे वो उसके जो पार्टिकल है वो नीचे तली पे नहीं बैठेंगे, वो पूरे सोल्यूशन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, अर्थात पूरे सोल्यूशन में बराबर फैले हुए होंगे। जैसे नमक और पानी का जो सोल्यूशन होता है वो स्टेबल होता है जो कि एक सोल्यूशन होता है, और चॉक और पानी का जो सोल्यूशन होता है उसे हम सस्पेंशन कहते हैं, निलंबन कहते हैं, जो कि एक अनस्टेबल होता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोलाइडल सोल्यूशन। कोलाइडल सोल्यूशन क्या होते हैं, अर्थात कोलाइडल सोल्यूशन को हिंदी में भी हम कोलाइडल सोल्यूशन ही कहते हैं। कोलाइडल सोल्यूशन क्या होता है, a colloidal is a kind of solution in which the size of solute particle is intermediate between those in true solution and those in suspension, अर्थात कोलाइडल सोल्यूशन जो होते हैं उनके जो पार्टिकल के साइज होते हैं वो ट्रू सोल्यूशन अर्थात नॉर्मल सोल्यूशन को ही हम ट्रू सोल्यूशन कहते हैं, सोल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में होता है। अर्थात जो भी कोलाइडल सोल्यूशन किसी भी सोल्यूशन में जो हमारा सोल्यूट के पार्टिकल होंगे वो ट्रू सोल्यूशन से बड़े होंगे और सस्पेंशन से छोटे होंगे। ऐसे सोल्यूशन में ऐसे सोल्यूट पार्टिकल को हम जो भी सोल्यूशन में घुले होंगे उस सोल्यूशन को हम कोलाइडल सोल्यूशन कहेंगे। जैसे सोप सोल्यूशन, मिल्क, इंक और ब्लड। तो इसमें देखिए जो ये ट्रू सोल्यूशन है, ये कोलाइडल है, ये सस्पेंशन है। तो ट्रू सोल्यूशन के जो साइज होते हैं 1 mm से भी छोटे होते हैं। जो 1 mm से छोटे पार्टिकल होते हैं, अर्थात मैं आपको साधारण भाषा में समझ चाहता हूँ। आपने ये सोल्यूशन लिया है, ये जो सोल्यूशन लिया है ये सोल्यूशन है, इसमें जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूशन में दो चीज होते हैं, सॉल्यूशन में दो चीज होंगे, एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा, अर्थात एक विलयन होगा और एक विलेय होगा, विलेय और एक विलयन। तो विलेय क्या होता है, जो कम मात्रा में हो, और विलयन क्या होता है, जो ज्यादा मात्रा में, अर्थात सॉल्वेंट, सॉल्यूट, ये सॉल्वेंट होता है, ये सॉल्वेंट होता है और ये सॉल्यूट होता है। अर्थात जो कम मात्रा में होता है उसे विलेय कहेंगे, जो ज्यादा मात्रा में होता है उसे विलयन कहेंगे। तो किसी भी सोल्यूशन में यही दो चीजें होती है, विलेय और विलयन। तो किसी भी सोल्यूशन में जो विलेय के जो पार्टिकल होते हैं वो 1 mm से छोटे हों तो ऐसे सोल्यूशन को हम ट्रू सोल्यूशन कहेंगे। और ऐसे सोल्यूशन जिसमें विलेय के पार्टिकल जो हमने मिलाया है उसके पार्टिकल 100 mm से बड़े हों, 100 nm से नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर से बड़े होते हैं, उन्हें उस सोल्यूशन को हम सस्पेंशन कहेंगे। और ऐसे सोल्यूशन जिसमें विलेय का जो साइज है, सॉल्यूट का जो साइज है, सॉल्यूट पार्टिकल के जो साइज हैं वो
1 mm से बड़े हों और 100 mm से छोटे हों, अर्थात 1 नैनोमीटर और 100 नैनोमीटर के बीच में हों, उन्हें हम कोलाइडल सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अर्थात कोलाइडल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल, विलेय पार्टिकल के जो साइज होंगे वो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होंगे। तो जिस प्रकार हमने ट्रू सॉल्यूशन अर्थात सॉल्यूशन और सस्पेंशन की प्रॉपर्टी समझे थे, उसी प्रकार अब समझते हैं कि कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है, कैन नॉट सी बाय नेक्ड आई। इसे हम साधारण आंखों से नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि वो सस्पेंशन से छोटे होते हैं, अर्थात 100 nm 100 नैनोमीटर से उसकी साइज जो होती है छोटी होती है, जो कि हमें साधारण आंखों से दिखाई नहीं देगी। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, पार्टिकल स्कैटर्ड अ बीम ऑफ लाइट इजली। ये लाइट को स्कैटर्ड कर देगा, क्योंकि इतना भी छोटा नहीं होता है जो कि ट्रू सॉल्यूशन की तरह, जो कि पार्टिकल जो कि लाइट बीम को स्कैटर्ड ना करे, लेकिन ये 1 नैनोमीटर से बड़ा होता है। इसलिए वो पार्टिकल जो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं, उसमें जो लाइट हम डालेंगे या फिर हम यहाँ से टार्च डालेंगे, तो ये जो लाइट की प्रकाश है, लाइट को स्कैटर्ड कर देगा, अर्थात फैला देगा इतने छोटे पार्टिकल। अर्थात साधारण भाषा में आपको समझना है कि जो है ये पार्टिकल्स स्कैटर्ड अ बीम ऑफ लाइट, अर्थात ये लाइट को स्कैटर्ड कर देंगे, अर्थात लाइट को फैला देंगे इजली, आसानी से। पाथ ऑफ बीम लाइट विजुअल इन कोलाइडल। कोलाइडल में जो लाइट की पाथ है वो हमें आसानी से दिखाई दे देगी, क्योंकि जैसे देखिए, आप इस पॉइंट को अच्छे से समझिए। यहाँ से आपने टार्च लगाया, टार्च से यदि लाइट आई तो यहाँ से निकली, पर ये क्या है, हमारा ट्रू सॉल्यूशन है। यहाँ हमें पाथ पता ही नहीं चलेगा, डायरेक्ट हमें यहाँ से लाइट दिखेगी, लेकिन इस कोलाइडल में हमें इस लाइट का पाथ साफ साफ दिखाई देगा। तो यही कहने का मतलब है कि जो पाथ ऑफ द बीम ऑफ लाइट है विजुअल होगा, अर्थात दिखाई देगा किसमें, कोलाइडल सॉल्यूशन में। बट ट्रू सॉल्यूशन में ये नहीं दिखाई देता था, उसे पूरी तरह से पार कर देता था। और ये दिखाई क्यों दे रहा है, क्यों? क्योंकि वो पार्टिकल जो हैं लाइट बीम को स्कैटर्ड कर रहे हैं, अर्थात जब ये लाइट को फैला रहे हैं इसलिए वहाँ पे एक चमक आ रही है जिसकी वजह से ये पाथ दिख रहा है। ठीक, और उसी प्रकार सस्पेंशन में तो पूरी तरह से दिखेगा, क्योंकि उसके पार्टिकल तो और बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से समझना चाहिए और आप समझ चुके होंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, ऑलवेज शो टिंडल इफेक्ट। ये टिंडल इफेक्ट हमेशा शो करेगा। क्यों? क्योंकि ये सस्पेंशन से छोटा और ट्रू सॉल्यूशन से बड़े पार्टिकल होते हैं, तो इसमें टिंडल प्रभाव अवश्य हमेशा हमेशा शो करेगा। और टिंडल प्रभाव क्या होता है हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, पार्टिकल्स कांट कैन नॉट सेपरेट बाय फिल्ट्रेशन, अर्थात छानने विधि से भी हम इसे सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि जो हम छानते हैं उसमें इतने बड़े पार्टिकल 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में है ये पार्टिकल, जो कि फिल्ट्रेशन नहीं हो सकता। ठीक, और नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, स्टेबल सॉल्यूशन। स्टेबल सॉल्यूशन अर्थात जो हमने अभी सस्पेंशन में देखा तो उसमें क्या था, वो अनस्टेबल था। अनस्टेबल अर्थात कि वो पूरी तरह से घोलने के बाद कुछ समय बाद उसके जो पार्टिकल थे, जो विलेय के पार्टिकल थे, वो नीचे तली में बैठ जाते थे। लेकिन कोलाइडल में ऐसा नहीं होता है, वो एक बार घोलने के बाद वो पूरे सॉल्यूशन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, वो नीचे तली पे नहीं बैठते हैं, इसलिए वो क्या कहलाते हैं, स्टेबल सॉल्यूशन कहलाते हैं। उम्मीद है आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इसके आगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हमारा नेक्स्ट वीडियो में ही हम शुरू करेंगे टिंडल इफेक्ट। तो आप नेक्स्ट वीडियो देखना, ज़रूर से ज़रूर देखना। और जो हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं वो भी प्लेलिस्ट पे जा कर के सारी वीडियो देख लें, ताकि आप हमारे साथ चलेंगे तो हर चीज़ें आपको लाइन टू लाइन समझ में आएगी। एक भी वीडियो आप छोड़ें
तो अर्थात हर वीडियो एक दूसरे से लिंक है। आप पुरानी वीडियो देखेंगे, देखकर समझेंगे, तभी आप नए वीडियो को समझ पाएंगे। नहीं तो आपको लगेगा कि क्या चल रहा है यहाँ पे, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आप पुराने वीडियो जरूर से जरूर देख लीजिए प्लेलिस्ट पे जा करके। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेंडल इफेक्ट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।